जी, यह परमात्म प्रकाश कलम, इसके रचयिता हैं आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, भाषा टीका के आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार हैं पंडित दावत राम जी। चिदानंद चितरूप जो चिन परमात्म दे, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि। परमात्म में जो वस्तु जो ताहि गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त देव प्रभु। पेज नंबर 132, पेज नंबर 131, श्लोक नंबर 17। पेज नंबर 135, कलश नंबर 18। आगे 4 द्रव्यों से 6 द्रव्यों के क्रम से हर एक के लक्षण कहते हैं। हे योगी, निश्चय करके तू आत्मा को ऐसा जान। कैसा है आत्मा? मूर्ति से रहित है, ज्ञान नहीं है, परम आनंद स्वभाव वाला, नित्य है, निरंजन है, ऐसा जीव पदार्थ है। ठीक है ना जी। तो पहले जीव जी, द्रव्य में सबसे द्रव कौन है? जीव, जीव द्रव। अब जीव द्रव का स्वरूप बताया है। जीव द्रव माने कौन? मेरा स्वयं जी। मैं तो संबोधन आ गया आत्मा। जी जी, आत्मा का संबोधन। ये निश्चय करके तो आत्मा को यानी अपने को कैसा जान। जी, कैसा है आत्मा? अर्थात मैं जी, तो उससे विशेषण आए हैं। पहला विशेषण मूर्ति से रहित है। हाँ जी। दूसरा विशेषण ज्ञानमयी है, यानी मूर्ति से रहित है और ज्ञान स्वभाव से सहित है। जी, परमानंद स्वभाव वाला है और नित्य है, निरंजन है, ऐसा जीव पदार्थ हो। अब इसको प्राग हुआ पढ़िए भावार्थ। जी, भावार्थ। हाँ जी, भावार्थ। यह आत्मा शुद्ध आत्मा से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति उससे रहित है। ठीक है ना? हाँ जी। ये लक्षण आया है कि यह आत्मा अमूर्त, शुद्ध आत्मा से भिन्न। जी, यानी आत्मा तो हो गया अमूर्तिक और अमूर्तिक में कैसा है? अमूर्तिक में कैसा है? स्पर्श गंध वर्ण वाली मूर्ति उससे रहित है। अमूर्तिक है और शुद्धात्मा है। पहले कहा भावार्थ में यह आत्मा अमूर्तिक। जी, शुद्ध आत्मा। अमूर्तिक में भी कैसा है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा है ना? अब शुद्ध आत्मा से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति उससे रहता है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति कौन है? ये ऊपर का शरीर जो दिख रहा है, यानी शरीर से रहता है। जी, है ना? तो सीधा सीधा कहो तो ऐसा कहते हैं कि शरीर से रहता है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने लक्षण से बताया। लक्षण से रस गंध वर्ण वाली मूर्ति जो कि दिख रही है उससे रहता है। ठीक है। अब स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति तो दे ही है। हाँ जी, हाँ जी, जो पुद्गल से बनी है। जी, इसलिए कैसा है आत्मा? इस शरीर से रहता है। हाँ जी। फिर क्या कहा? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, परम आनंद स्वभाव वाला। नहीं, भावार्थ में पढ़ो। यह आत्मा
मूर्तिक शुद्धात्मा से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति उससे रहित है, ठीक है ना। लोक को प्रकाश करने वाली केवल ज्ञान पर पूर्ण है। कहा था ना ज्ञानमयी है। जी जी जी। अब ज्ञानमयी का खुलासा है हाँ कि लोक अलोक का प्रकाश करने वाले जी। केवल ज्ञान पर पूर्ण है। हम्म अर्थात जो देह में भगवान विराजमान है वो कैसा है? हम्म ज्ञानमयी है। जी। अब ज्ञानमयी का खुलासा किया हम्म कि ज्ञानमयी है वो कैसा है, कैसा ज्ञानमयी है। हम्म प्राचीन का वह ज्ञानमयी जो है निःशुद्धात्मा, उसका ज्ञान ऐसा है कि लोक और अलोक, क्या हम्म लोक और अलोक हम्म के जो पदार्थ हैं वे सब ज्ञान में जाने जाए, ऐसा ज्ञानमयी है। जी जी। कैसा है ज्ञानमयी? हम्म लोक अलोक का प्रकाश करने वाले, हम्म अर्थात लोक और अलोक की जो जो रचना है कि नहीं, जिसमें छह द्रव्यों का समूह है, उस सबको जानने के स्वभाव वाला है। जी। कैसा है? हम्म जानने के स्वभाव वाला। हाँ, जानने के स्वभाव वाला है। मतलब मेरे ज्ञान स्वभाव में ऐसी सामर्थ्य है कि नहीं कि लोक और अलोक जो ज्ञेय रूप है वह सब जाना जाए। जी जी। ऐसे ज्ञान वाला है ना? है कि नहीं ऐसे ज्ञान वाला? हाँ जी बिल्कुल ऐसे बोलूंगा। ठीक ना? ऐसा ज्ञानमयी है। फिर क्या कहा? जो कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता। हाँ, अब जो ज्ञान है अर्थात लोक अलोक को सब पदार्थों के प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है कि जो कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है, ऐसे ज्ञानमयी है जिसमें सब पदार्थ एक ही समय में जाने जाए, ऐसा ज्ञानमयी है। आगे पीछे नहीं जानता। जी जी। आगे पीछे माने कि पहले देखे और फिर जाने, एक साथ जानना देखना होता है। एक साथ पहले एक गे को जाना है फिर दूसरे गे को जाना है, ऐसे क्रम से नहीं जानता। जी जी। एक साथ सब पदार्थों को जानता है, ऐसा है। और घटबड़ नहीं जानता। क्या जैसा स्वरूप है वैसे ही जानता है। ठीक है ना? जी ऐसा ज्ञानमयी है। जी। ठीक है ना? ये सब स्वभाव स्वभाव का प्रकटपना है। क्या जी। ये क्या बताया जा रहा है? स्वभाव को प्रकट। ये जीव वस्तु है शुद्धात्मा, वो ऐसे स्वभाव वाला है। हाँ जी। मेरा स्वभाव अब ऐसा बताया जी। ऐसा है कि नहीं? जी जी सब ऐसे जी। अब क्या है कि जैसे मान लो अभी अभी आप देखो तो ऐसे ही स्वभाव वाला है अभी भी। क्या जी जी। भले ही कर्म का संबंध होने से हाँ समस्त लोग के पदार्थों का एक साथ जानना नहीं हो रहा है। क्या लेकिन जीव का स्वभाव तो ऐसे ही है। लेकिन जीव आत्मा का ज्ञान वही स्वभाव तो यही है। जी जी। अब नहीं हो रहा है वो कोई और कारण है। उसके और कारण ना वो उसके बारे में जानकारी। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे स्वभाव में ऐसे जानने का अभाव हो। क्या जी। एक साथ जानने का? क्या नहीं। सो नहीं है। अब कर्म के संबंध से जानना क्रम से हो रहा है तो ये तो ज्ञान की कोई खराबी नहीं है। क्या नहीं। हाँ, ज्ञान की सामर्थ्य तो कम नहीं है। जी जी। कर्म का संबंध है इस वजह से ऐसा
प्रकट हो रहा है। क्या जी जी कर्म का निमित्त दूर हो जाए तो ज्ञान वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है। क्या हम्म, हम्म, ये समझने वाली बात है। क्या जी जी कि जो बात बताई जा रही है ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा ही है। हाँ जी जो ज्ञानमयी शुद्ध आत्मा है अर्थात मेरा स्वरूप है वो है तो ऐसा ही हाँ जी कि नहीं। जी अभी आप ऐसा विचार करो कि ऐसा बताया जा रहा है ऐसा दिख तो रहा नहीं है। हम्म, क्या हम्म, बोले दिख नहीं रहा है या ऐसा परमन नहीं हो रहा है तो वो तो और कारण है। हाँ जी हाँ जी लेकिन अगर वह कारण का अभाव हो जाए जी तो कैसा है। तो ऐसा स्वभाव है तो ऐसा स्वभाव है ही जी कि नहीं। जी जैसे शुद्धने के द्वारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से कि नहीं हम्म, कर्म नाश होता है। हम्म, क्या हम्म, आश्रमों से क्या होती है हम्म, निवृत्ति होती है कि नहीं। होती है कैसे होती है। शुद्ध न से शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से हाँ शुद्धना के द्वारा भगवान की वाणी में जो शुद्धने आया है कि जी नहीं जी उस शुद्धने का ग्रहण करके हाँ शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से जी कि नहीं कर्म नाश होता आश्रमों से निवृत्ति होती है। ठीक है तो ऐसे आश्रमों से निवृत्ति में हम्म, पहले मिथ्यात्व से निवृत्ति होती है जी फिर अवृत्ति से निवृत्ति होती है हम्म, फिर कसाय से निवृत्ति होती है हम्म, और फिर ज्ञानावरणी दशावरणी और अंतराय ठीक है जी इनसे भी क्या होती है निवृत्ति होती है निवृत्ति होती है। तब जो ज्ञान प्रकट होता है हम्म, क्या प्रकट होता है। अब ज्ञान प्रकट होता हाँ तो वो ज्ञान कैसा है है केवल ज्ञान रूप से केवल ज्ञान में ही है कि जी नहीं जी समस्त पदार्थों को एक साथ जानने देखने वाला है। हाँ जी तो वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। क्या जी जी ऐसी अवस्था में ज्ञान कहीं बाहर से तो आता नहीं नहीं है। जी जो ज्ञानमय आत्मा पहले से ही विराजमान है कि नहीं हम्म, जो अपने को शुद्ध अनुभव कर रहा है जी कि नहीं वही ज्ञान ऐसा हो जाता है। क्या हाँ वही ज्ञान ऐसा हो जाता हाँ उसी ज्ञान का परिणाम ऐसा है है जी इसलिए उस अवस्था को स्वभाव मान के अभी कहा। क्या हम्म, उस अवस्था को स्वभाव मान के क्या कहा हम्म, अभी परिचय कराया। क्या जी हमें हमें तो ऐसे ही परिचय कराया जा रहा है कि जीव ऐसा है आया सा है। हाँ कर्म के साथ जैसा दिखाई दे रहा है उसका परिचय जी वो तो दूर हो जाएगा। वो तो क्या दूर होगा जी लेकिन जीव का पहले स्वभाव तो ऐसा हाँ पहले हमें हमारा स्वभाव तो पता चले। है हाँ जी तभी तो हाँ उसे देखने का प्रयास हाँ। है जब हमको हमारा स्वभाव मालूम पड़ेगा जी तो फिर स्वभाव रूप परिवर्तन करने का प्रयत्न जी होगा। हाँ क्या जी ठीक है बिल्कुल कि नहीं जैसे मान लो आपका कोई धन है कि नहीं हम्म, अब आपको पता नहीं जी मेरा है। हाँ जी हाँ जी अब आपको पता चल जाए जी कि जी संपत्ति तो मेरी है मेरी क्या है जी तो आप क्या करोगे अब उसको आने का प्रयास होगा कि मेरी है प्रयास होगा मेरी कि नहीं हम्म, और अगर पता नहीं चले हम्म, तो उधर देखेंगे नहीं जी कि नहीं। तो ऐसे ही हमें हमारे स्वरूप का पता नहीं है हाँ जी जी कि नहीं है जी तो हम उधर देख ही नहीं रहे जी कोई प्रयत्न भी नहीं है। हाँ जी क्या हाँ जी हम तो इंद्री मतलब इंद्रियों की गुलामी हो रही है। क्या हाँ जी उसे ना देखने से स्वभाव को ना जानने से क्या हो रहा है इंद्रियों की ही गुलामी हो रही है इंद्रियों हाँ के ही वश इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं हम्म, एक एक इंद्रिय से एक एक विषय को जानना देखना चाह रहे हैं। क्या हाँ जी हाँ जी तो ऐसा विकार क्यों है। हम्म, क्योंकि अपने स्वभाव का पता ही नहीं हाँ कि हमें अपने स्वभाव का पता नहीं है हाँ जी कि हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि बिना इंद्री के ही क्या हम्म, हम्म, बिना इंद्री के ही हम्म, और बिना भाव इंद्री के ही जी और विषयों के नजदीक जाए बिना हम्म, क्या हम्म, अपने ज्ञान में रहकर ही
सब पदार्थ प्रकाशित हो, ऐसा ज्ञान है। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, स्वभाव तो ऐसा है। स्वभाव कैसा है? हाँ, किसी की सहायता के बिना सबको जाने। हाँ, कि नहीं, अब हमें स्वभाव का पता ही नहीं है, जी, तो जानने की इच्छा है कि नहीं जानने की इच्छा है। है? तो अब इस जानने की इच्छा की पूर्ति के लिए इंद्रियों की गुलामी हो रही है क्या? हाँ, वही होती है। क्या हो रहा है? या तो होती है। या तो इंद्रियों को विषय की तरफ घुमाया जा रहा है क्या? जी, नहीं है समझ में? हाँ जी जी। या जैसे अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ कहीं बाहर से आवाज आए कि नहीं, हम्म, तो आवाज सुन के आपको क्या लगेगा? कौन है? कौन है? जी अब जी तुम्हें जानने की इच्छा हुई क्या जी कि ये आवाज कैसी है? जी। तो आप क्या करोगे? जानेंगे कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो या तो आप अपनी जगह से उठ के उस जगह पे जाओगे क्या, जी जी जहाँ से आवाज आई है क्या? जी, जाओगे कि नहीं? जाएंगे। तो देखो, अब ये चालू हो गई गुलामी क्या? अगर आप नहीं जा पा रहे तो किसी से पूछोगे क्या हाँ, कौन कौन है, क्या है। कि ये कौन है देखो कि नहीं? हम्म, तो आप जानने की पूर्ति इस तरह से करोगे क्या? हम्म, और स्वभाव कैसा है? सबको इच्छा है। हाँ, कि स्वभाव ऐसा है कि हमें हमारे ज्ञान प्रकाश में ऐसी शक्ति है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्या? जी तो सामने कोई खाने की चीज रखी है, अब उसमें रस है, तो आप उस रस के अनुभव के लिए क्या करोगे? हैं? खाएंगे उसको जितना रहता है। तो इसका मतलब उस वस्तु को अपनी इंद्री के नजदीक ले आओगे क्या? जी, उस वस्तु के रस के ज्ञान के लिए क्या करोगे? अपनी इंद्री के नजदीक लाएंगे। हाँ, उस वस्तु को ले आओगे या इंद्री को उसकी तरफ ले जाओगे क्या? जी कुल मिला के भेंट कराओगे क्या? जी, ये नहीं कराओगे? हम कराएंगे। विषय की इंद्री से क्या कराओगे? बैठ कराएंगे। तो ये क्या है? चेतना भी कितनी है, करा रहे हो आप? खुशी होने के लिए। कि उसका उस रस का ज्ञान हो जाए, जी उस वस्तु में जो भाव है ना, हम्म, ये जैसे मीठा है या खट्टा है कैसा भी है कि नहीं, जी जी, तो उसके स्वाद का क्या हो जाए हमें, ज्ञान में। उसके लिए हम एक तरह का प्रयत्न हो रहा है क्या? जी भैया, उसके लिए हो रहे हैं। ऐसे ही कोई वस्तु है, गर्म है या ठंडी है कि नहीं, अब उसका ज्ञान करने के लिए आप स्पर्श करोगे क्या? हाँ स्पर्श करके जानना चाहोगे? जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए स्पर्श करके जानना चाहूँगी। आप तो जानना चाह रहे हैं ना ये, जी जी, अब आप स्पर्श की गुलामी में पहुंच गए क्या? हाँ पहले रस की गुलामी में कि नहीं, फिर पहले कर्ण इंद्री में। जी तो इस तरह से एक एक गे को जानने के लिए एक एक इंद्री के गुलाम हो रहे हैं क्या? जी, और स्वभाव क्या है? सबको एक साथ बिना किसी बंधन के हाँ, जाने वाले। स्वभाव ऐसा है कि बिना इंद्री के क्या, जी जी, बिना इंद्री के, बिना भाव इंद्री के, हम्म, बिना विषय के नजदीक जाए, जी ना विषय को अपने पास लाए, बिना हम्म क्या, हम्म, जो वस्तुएं हैं उनमें क्या क्या भाव है सब हमारे जानने में आए, आएंगे। ऐसा ज्ञान वही है। हाँ ये कहना चाह रहे हैं क्या? जी जी जी, अब उसे कहने के लिए क्या कहा जा रहा है हम्म, कि लोक अलोक का प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान कर पूर्ण है क्या? कि नहीं? जी तो आप कहोगे सब केवल ज्ञान तो अभी है नहीं है मैं क्या? जी, ये कैसे कह रहे हैं कि आत्मा का भाव ऐसा है? हम्म,
कि है तो ऐसा ही क्या? जी, जी, है तो ऐसे ही है। हाँ, है तो ऐसा ही। जी, अभी कर्म का निमित्त है क्या? जी, अभी क्या है? कर्म का आवरण है। हाँ, कर्म का आवरण है, तो कर्म जी, कर्म का आवरण हट जाए तो ऐसा ही है हाँ क्या? जी, ऐसे ही है। हाँ, जैसे ज्ञानावरणी का हुँ, आवरण हट जाए, जी, है नहीं? हाँ, तो फिर केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता है। होता है? तो वो ज्ञान तो वही है ना जो पहले इन आवरण में जान रहा था, वही वही आत्मा जी, है कई क्या? बार से यहाँ वही आत्मा है वैसे। हाँ, अब ज्ञान कहीं बाहर से तो आया नहीं है, जी, जी, या ज्ञान में कोई आगे मिला नहीं है, तब ज्ञान की नहीं, शक्ति ऐसी हुई हाँ जी, कि जो सबको एक साथ जानने देखने लगा जी, क्या? जी, तो ऐसा ज्ञान कहीं बाहर से ज्ञान में मिला नहीं जी, क्या? हाँ जी, और ऐसी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने वाली कोई अन्य चीज ज्ञान में आगे मिली नहीं, हाँ जी, और कर्म का निमित्त दूर होते ही ज्ञान ऐसा प्रकट हो गया। जी, तो इसका मतलब क्या है? हुँ, ये स्वभाव है हमारा। कि इसका मतलब है पहले से ही ज्ञान ऐसी सामर्थ्य वाला है। है, जी, तो आपको पता चलेगा कि हमारी तो ऐसी ताकत है क्या? हुँ, हुँ, तो अब आप उसको प्रकट करने का प्रयत्न करोगे। हाँ जी, फिर हम ये जो गुलामी चल रही है, हाँ, इसको दूर करने का प्रयत्न हाँ, करेंगे। जी, आपको पता चला ये तो गुलामी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, कि एक एक विषय के जानने के लिए एक एक इंद्रिय का सहारा दिया जाए कि नहीं? हुँ, अब या तो इंद्रिय को उस विषय की तरफ ले जाया जाए, या हुँ, विषय को इंद्रिय की तरफ लाया जाए तब कि नहीं? जाना जाए और हाँ, तब भी अच्छा करते हैं। हाँ, और तब भी कुछ पता ना चले क्या? जी, जी, तब किसी दूसरे से पूछा जाए क्या जी, जी, कि जी क्या है? जी, तो ऐसा नहीं है, स्वभाव हुँ, तो ऐसा है कि सबको एक साथ जाना देखा है हुँ, नहीं? हाँ जी, अब जैसे आप जैसे मानो जैसे जल है, हुँ, अब जल में अग्नि का निमित्त है क्या? हुँ, जल के साथ क्या है? अग्नि का निमित्त है, अग्नि का निमित्त है, तो जल की अवस्था आपको कैसे दिखाई देगी? गरम लग रही है, गर्मी लग रही है कि नहीं? जल गरम लग रहा है जी, अब जल गर्म लग रहा है, हाँ, एक अलग बात है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, लेकिन उस अवस्था में जो शीतलता है वो प्रकट नहीं है नहीं है, ठीक है, जी, कि नहीं? जी, जी, अग्नि का निमित्त होने से, हाँ जी, है ना? हाँ जी, अब क्या हुआ कि अब आपने उस जल को थोड़ी देर के लिए रख दिया, रख दिया, जी, और अग्नि का निमित्त दूर हो गया, हाँ, ठीक है जी, तो फिर जल कैसा है? शीतल है, तो वो पहले भी शीतलता थी कि नहीं? हाँ, हाँ, वो तो अग्नि का निमित्त होने से प्रकट नहीं हो रहा था। प्रकट नहीं हो कैसे ज्ञान है क्या? रहा, हाँ, हुँ, भाई समझना, हाँ जी, जी, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव है। हुँ, कर्म संबंध होने से भले ही वो प्रकट ना दिखे क्या, हुँ, हुँ, लेकिन स्वभाव की शक्ति तो ऐसी ही है। अब रही बात कर्म निमित्त के दूर होने की हुँ, क्या, तो दूर होते ही तो प्रकट है कि नहीं है? है, हाँ। अब हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारी सामर्थ्य ऐसी जी, है ना? हाँ जी, इसलिए कहा है कि लोक अलोक का प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान कर पूर्ण है। हुँ, तो उस केवल ज्ञान का खुलासा किया जा रहा है हुँ, कि जो कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है, हाँ जी, आगे पीछे नहीं जानता। जी, तो ऐसी सामर्थ्य है कि नहीं? हाँ जी, ऐसी सामर्थ्य है, अभी है कि नहीं? है, अभी अभी प्रकट नहीं है लेकिन सामर्थ्य तो ऐसी ही है जी, जीव भावों की, जी, अभी कर्म का निमित्त बना हुआ है, हाँ, इसलिए प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। चेतन को तो प्रकट हो रही है लेकिन वो केवल ज्ञान रूप से नहीं होगी ना, बिना किसी माध्यम के नहीं प्रकट नहीं, ये वाला ये क्या कहना, हाँ, सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जान है, हाँ, आगे पीछे नहीं जान है। तो ये अभी प्रकट नहीं है, अगर मान लीजिए जी भैया, अभी प्रकट है कि इंद्रिय नहीं? नहीं, अभी इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए ये स्वभाव वाला तो ऐसा ही है, लेकिन वो प्रकट नहीं है।
अब हम अभी अभी ही जानना चाह रहे हैं क्या? हाँ तो वो ज्ञान से लक्षण से हम अभी भी जान सकते हैं। नहीं, हम ये स्वभाव है ना एक साथ जानने का, है नहीं? कैसे हम अभी ही देखना चाह रहे हैं, अच्छा। तो ऐसी कोई व्यवस्था है? हाँ, भैया जैसे अगर हम अभी अपने स्वभाव को जानते हैं, उसमें सौर पर जाने की इसके आगे जो है उसको भी जान रहा है और उसको भी जान रहा है, लेकिन किसी रूप नहीं हो रहा, ऐसा स्वभाव वाला है। तो अभी इसमें अभी तो है? नहीं, स्वतः प्रकाशन में समझ गे को जानने की कैसी बात है? जी इसके सामने जो है, यहाँ पे लिखा है ना कि जो केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में हम्म, प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता, तो इस शक्ति को हम अभी देखना चाह रहे हैं, तो अभी है क्या नहीं है? है? है तो शक्ति सामर्थ्य तो है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है। अगर अगर अभी हमें अगर प्रकट नहीं दिखी तो हमें फिर हाँ, फिर क्या करें? ठीक है, पता कैसे लगेगा कि है सामर्थ्य? विश्वास तो है, हाँ, विश्वास कैसे लगेगा? भगवान की वाणी में आया है कि नहीं? हाँ, तो हाँ हम जी, भगवान की वाणी के अनुसार तो मान रहे हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है क्या? ठीक है, हाँ जी, भले ही बिल्कुल, हमें जानने में नहीं आया है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन जो आया है तो वो तो ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है, हाँ जी, हम ऐसा जानना भी चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई ऐसी बात है जो हमें पता चल जाए कि हाँ ऐसा है? हाँ भाई साहब, कैसे? कमरे में सब चीजें दिखती ना प्रकाश में, हाँ सब दिखती। ऐसे ही ज्ञान में दिखता भाई, ज्ञान ही प्रकाश जैसा ना। जैसे अभी कमरे में लाइट जल रही है, सवेरा है, तो हाँ कमरे में 50 चीजें हैं तो एक साथ दिखती हैं वो तो हम्म फ्री से दिख रही, मान लीजिए। ऐसे ही हाँ का है हमारे साथ। नहीं, सब चीजें दिखती हैं कि नहीं, तो हाँ पहले देखना होता है फिर जानना होता है क्या? हाँ जी, देखना होगा फिर जानना होगा। हाँ, क्या कह रहे राजेंद्र भाई साहब? हाँ भाई साहब। मगर पहले क्या? ऐसा हाँ, आगम से पढ़े के देखना जानना होता। हमको तो ऐसे ही लगता है कि एक साथ होता भाई। नहीं आपको लग रहा है, लेकिन वो कैसा रहा ये भी तो देख लो। पहले पहले दर्शन होता, सामान, फिर ज्ञान होता भाई साहब। हाँ, तो देखो आगे पीछे हो गया क्या? यहाँ तो आगे पीछे हो गया, पहले देखना हुआ फिर जानना हुआ। अब जानने में पहले एक चीज जानने में आई फिर दूसरी आई क्या? ज्ञान के साथ सुख आ रहा है ना एक साथ। है? जब हम ज्ञान कर रहे हैं, मैं शुभ चेतन हूँ, तो साथ ही सुख भी आया, हाँ, तो एक साथ ही हुआ वो। मतलब क्या करे, मान लीजिए जी भैया। ऐसी ताकत देखने के लिए गे की तरफ मत जाओ, अच्छा, अपने स्वरूप की तरफ जाए। स्वरूप की तरफ आओ, तब आपको दिखेगी। अच्छा, अब आई समझ में? हाँ जी, बिल्कुल। अब जा रहे गे की तरफ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। गे की ठीक तरफ है। जाओगे तो फिर वही बात आएगी क्या? हम्म, ठीक है। अब आई समझ में कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, अपने स्वभाव को जानेंगे, अपने स्वभाव की तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारी ताकत अभी भी ऐसी है। हाँ, मतलब जब आप अपने स्वरूप को देखोगे जानोगे तो जानना और सुख ही सुख आना एक साथ आएगा, एक साथ। अब आगे पीछे नहीं होगा क्या? नहीं, तब दोनों एक साथ आएगा। क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब? हाँ भाई साहब, आगे समझ में आ गई। मतलब अपने स्वरूप को देखोगे, स्वरूप को जैसे देखो। ज्ञान में होगा वैसे ही आकुलता खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपको अपने स्वरूप को ज्ञान हुआ तो सुख देर बाद आएगा कि तत्काल आएगा? साथ ही आएगा, एक ही साथ। हाँ, तो देखो एक साथ हो गया कि नहीं? हम्म,
अगर आप अभी अभी उस ताकत को अभी देखना चाहोगे और गे की तरफ से देखना चाहोगे तो नहीं आएगा। क्या नहीं नहीं आएगा है, बराबर। नहीं है। तो क्रम पड़ेगा। हम्म, क्या हम्म, हमारी समझ में? हाँ जी, जैसे अगर ये जैसे प्रकाश में सारे ये दिख तो रहे हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं सारे एक साथ? एक को देखते हैं फिर दूसरे को देखते हैं, अगर देखें तो क्रम पड़ता है हमेशा, यही नहीं। तो क्रम पड़ता दिख रहा है हाँ, नहीं? हाँ जी, हाँ, लेकिन उधर देखो ही नहीं, अपने को देखो। क्या अपने को देखें तो अपने को जानेंगे तो सुख आएगा। हाँ, तो अपने को जानोगे तो जानना और सुख होना एक साथ हो जा रहा है। एक साथ, हाँ जी, और इससे हमें पता चल गया कि ऐसा ही है। क्या ऐसा ही स्वभाव वाला। ऐसा ही है। हम्म, क्या करे सालू जी? हाँ जी भी इसलिए हम वो जो ताकत बताई ना केवल ज्ञान की, हाँ वो हम अभी देखना चाह, अभी हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं आत्मा का स्वभाव। ठीक बात है। क्यों अभी हमें अगर अंश भी दिख जाए कि नहीं हाँ तो ही तो हमें विश्वास तो आएगा। हमें पता चल जाएगा। हाँ अगर है तो कुछ तो दिखना चाहिए। क्या हाँ जी भैया, जब हमें चेतनता के रूप में ज्ञान दर्शन दिखा है हाँ तो हमें एक साथ वाला भी देखना हाँ, चाहिए। एक साथ वाला भी कोई अंश दिखे क्या हाँ जी ठीक बात है। तो वो दिख तो जाएगा, लेकिन आपको गे की तरफ नहीं जाना। क्या जी जी गेम में तो क्रम ही पड़ रहा हाँ, अगर गे की तरफ जाओगे तो क्रम पड़ेगा, है। जी जी क्योंकि ज्ञानावरणी का अभी संबंध है। हाँ क्या इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान में तो क्रम पड़ेगा। जी पड़ेगा। तो उस स्वभाव को हमें अभी जानने के लिए स्वभाव की तरफ आओ। क्या जी जी या नहीं? हाँ जी तो जो स्वभाव की तरफ आओगे तो आपको जानना और सुखी होना एक साथ ही आएगा। क्या जी जी तो जानना और सुखी होना जी कौन से द्रव्य के लक्षण है? जीव की मेरी हैं? जीव की मेरे हाँ, तो इसका मतलब आपने क्या देख लिया? अपना ही स्वरूप स्वभाव देखा। हाँ, आपने द्रव जान लिया, द्रव। द्रव द्रव जी जी जो द्रव काय का विषय है? हाँ, जो कि भगवान के केवल ज्ञान का विषय है। हाँ, जो भगवान के केवल ज्ञान का विषय है। हाँ क्या जी उस केवल ज्ञान के विषय विषय रूप जो द्रव्य है उनमें से आपने अपने द्रव्य को अभी देख लिया, अभी जान लिया। जी अनुभव भी किया, जाना करीब पहुंचा, तो एक साथ जाना कि नहीं? जाना हाँ, यानी ज्ञान भी और सुख भी लिया। क्या जी जी स्वरूप का ज्ञान भी हुआ कि नहीं हुआ, और सुख भी हुआ? सुख भी हुआ। तो एक साथ हुआ कि नहीं? जी एक साथ हुआ। और किसका हुआ? नहीं हुआ, तो अपना हुआ यानी आप कौन हो? मैं जीव ब्रह्म। द्रव्य का हुआ। क्या हाँ हाँ तो इसका मतलब है ताकत है कि नहीं है? जी, हाँ, उसका अंश द्रव्य को देख जानने लिया, की ताकत है। उसका अंश देख लिया हमने। हाँ और करने में हाँ, द्रव्य को जानने की भी ताकत है और एक साथ अनुभव की भी ताकत है। जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ऐसी ताकत है। हाँ कि नहीं, मतलब ये है कि लिखा तो ऐसा है हाँ, कि लोक अलोक का प्रकाश करने वाला केवल ज्ञान कर पूर्ण है। तो ये व्याख्या केवल ज्ञान की हो रही है कि अभी जो आपका स्वभाव है उसकी हो रही है? जो अभी स्वभाव है उसकी हो रही है। हाँ कि नहीं, ये केवल ज्ञान की व्याख्या नहीं हो रही, नहीं, अभी जो स्वभाव है क्या जी जी उसकी हो रही है। अब ऐसे स्वभाव को हमें अभी ही देखना है। क्या जी कि सब पदार्थों को जानने वाला है कि नहीं, एक साथ जानने वाला है कि नहीं? क्या जी अगर अभी नहीं है तो बाद में कहाँ से हो जाएगा? क्या जी क्या करे मान लीजिए जी अनिल जी, जी भैया, अगर अभी नहीं है तो बाद में कहाँ से हो जाएगा?
हाँ जी, ये तो स्वभाव अभी हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारा स्वभाव ऐसा है या नहीं। और अगर अभी है तो बाद में होगा ही होगा। ये तो बाद में obvious प्रकट ही है, ऐसा होगा। प्रगट ही ऐसा होगा। हाँ जी। और अगर अभी अंश भी नहीं है तो फिर कैसे प्रकट होगा अगर तो फिर है कैसे नहीं होगा? कुछ भी? हाँ जी। अगर एक अंश भी नहीं है, हम्म, है नहीं, तो कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? हाँ, ये तो चीज नहीं जो कहाँ से आ जाएगी? है? जो चीज नहीं है वो तो कहाँ से आ जाएगी, और जो है वो हाँ। तो होगी ही होगी प्रकट। हाँ, जो नहीं है वो कहाँ से आ जाएगी, हम्म, है नहीं? जी। और जो है वो कहाँ चली जाएगी? वो कहाँ क्या? चली जाएगी? क्योंकि भगवान में त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति है। हाँ। क्या? हाँ, जो है उसका त्याग नहीं हो पाएगा। क्या? और जो नहीं है उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए उस शक्ति का अंश अभी देखो। क्या? ये शक्ति कहाँ से तो प्रकट है, ये केवल ज्ञान का अंश ही तो प्रकट है, ज्ञान जो है। हाँ, क्योंकि आप एक ही तरफ ना जाके अपने स्वरूप का अनुभव करो, है नहीं? तो स्वरूप के अनुभव करने पर अनुभव होना और सुख होना एक साथ आ रहा है। क्या? जी, क्या क्या आ रहा है? अनुभव होना, जानना, स्वरूप को जानना और सुख होना एक साथ है। एक साथ आ रहा है। और ये जानना सुख होना ये कौन से द्रव्य के लक्षण है? जीव द्रव्य के लक्षण है जो मैं हूँ। हाँ, तो आपने क्या जान लिया? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ और हमारे अभी ऐसी स्वभाव वाला है कि हम एक साथ समस्त लोग के तो ज्ञान इसका को मतलब एक हुआ साथ ला सकते हैं। आपने कोई छोटी मोटी चीज नहीं जानी है। क्या? अच्छा, हाँ जी, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपने द्रव्य जाना है, द्रव्य। क्या? हाँ जी, तो द्रव्य को कामदेव जान। चिंतामणि कल्पवृक्ष हाँ। के नाम से कहा गया है, वो जान लिया। और हाँ, क्या तो आपने द्रव्य जाना है, जो केवल केवल ही जानते हैं, वो चीज जानी है। क्या? जी, जी, ऐसे ज्ञान का महत्व देखो क्या है। आपने अगर अपने को जाना है, आपने क्या जाना है? अ, केवली भगवान जो जान रहा है वही क्या? जान। आपने आपने द्रव्य जाना है, द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य जाना है। हाँ जी, और द्रव्य जानना किसका विषय है? केवल ज्ञान का। हाँ, केवल ही भगवान का। अगर ये ताकत आज है तभी तो पूरा विश्व जानने में आ जाएगा। क्या? जी, जी, ऐसी ताकत अभी है तो पूरा हाँ, विश्व जान रहा है। आ ही जाएगा, हम्म, कि नहीं? प्रयत्न जी, तो अपने जानने का करना है। क्या? हाँ जी, हाँ जी। प्रयत्न काय का करना है? विश्व जानने का कि अपने जानने का? नहीं, अपने को जानने का करेंगे तो विश्व अपने आप जानने में आएगा। वो तो अपने आप भी आ जाएगा, हाँ जी, क्योंकि अपने ताकत तो हमारी ही है ना। क्या? हाँ जी, वो हमारी ही ताकत। हाँ, ताकत किसी और की तो है नहीं, वो तो हमारी ही है। हम्म, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, वो हमारी है। हाँ, तो प्रयत्न काय का करना? अपने को ही जानना। हाँ, अपने जानने का। जब अपने जानने का करोगे तो आप में अभी भी ऐसी ताकत है कि आप द्रव्य को जान लो। क्या? जी, है, तो जब आप अपने द्रव्य को जानोगे, अपने स्वरूप को जानोगे, तो एक साथ जानने वाली ताकत भी उसमें अभी भी प्रकट है। क्या? जी भैया, जी। क्योंकि जानना और सुखी होना एक साथ ही हो रहा है। क्या? हम्म, हम्म, कि नहीं हो रहा? हो रहा है। कि पहले जानना होगा बाद में सुख होगा? नहीं, एक साथ हो रहा है। जी, तो देखो, ऐसा स्वभाव है। जी, अब आगे क्या कहा? जी। वीतराग, वीतराग भाव, परम आनंद, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप अमृत के रस के स्वाद से समरसी भाव को परिणित हुआ है। हाँ, अब क्या कह रहे? हम्म, कि बीतराग भाव। हम्म, बीतराग भाव का मतलब है कि जानते हुए, हम्म, कि नहीं, खेद जी, नहीं है। क्या? जानते हो क्या नहीं है? खेद नहीं है। खेद, जैसे अभी आप जान रहे हो, कि नहीं? तो अभी क्या है, किसी चीज को जान रहे हो, जानना किसी चीज का हो रहा है, तो उसमें खेद आ रहा है। क्या? खेद मतलब यह रागद्वेष हो रहा है। हाँ, राग देश, जी, ठीक है। है ना? तो ऐसा लग रहा है कि ये राग देश नहीं कर रहे हैं। क्या?
कोई चीज, हाँ ठीक है भैया, ठीक कोई चीज अगर आप जान रहे हो तो हमें खेद आ रहा है, राग देश हो रहा है नहीं? तो हमें क्या लग रहा है कि हम ऐसे ही जान रहे हैं, मतलब आप ऐसे ही क्या, नहीं कर रहे हैं। ये हम ही कर रहे हैं। बोले आप नहीं कर रहे हो क्या? जी अच्छा। आप तो जान रहे हो क्या? हाँ, ये खेद ज्ञान में से नहीं आ रहा है नहीं, क्या? ये अलग से आ रहा है। आज ये अलग से आ रहा है। हम्म हम्म हवाई समझ में? आई, अभी जैसे आप जान रहे हो वैसे जानने का विचार करो नहीं? तो आपको ऐसा लग रहा है कि जान रहे हैं, तो जिसको जानना है वो या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? हाँ जी, तो अच्छे में भी खेद है और बुरे में भी खेद है क्या? जी है, खेद दोनों में है। हाँ जी है। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको जानने के साथ अच्छा बुरा लग रहा है, तो ये अच्छा बुरा कौन कर रहा है? हमें लगता था कि हम ही कर रहे हैं। हाँ, अब हमें लगता है हम ही कर रहे हैं कि नहीं? जी तो अब भगवान ने बताया कि जो जो भगवान देह में विराजमान है, जो केवल ज्ञान के स्वभाव वाला है, उस ज्ञान में ऐसा कोई खेद नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, ये खेद अलग से आ रहा है ये खेद अलग से आ रहा है। जी जी क्या? जी, जानने और देखने में कोई खेद नहीं है। हाँ, जानने में तो जानना ही जानना है क्या? जानना हो रहा है जी, लेकिन जानने के साथ ये खेद हो रहा है, ये अलग से आ रहा है, अलग ये अलग से है ये नहीं। हाँ, ये जानने वाले का स्वभाव नहीं है। हाँ जी खेद में भी वह जान ही रहा है क्या? जी जी। भाई जैसे आप जान रहे हो, अब आपको कोई चीज बुरी लग रही है कि नहीं? हम्म, तो आप कह सकते हो कि नहीं कि जी हमें अच्छा नहीं लग रहा? जी कह सकते हैं, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो आप ये कैसे करें बुरा लग रहा है? ये भी जान के ही कह रहे हैं। तो देखो, आप तो जान ही रहे हो, हम्म बुरा कहाँ लग रहा है? हम्म ज्ञान में बुरा लग रहा है कि विचारों में? विचारों में लग रहा है। चार में हाँ। बुद्धि में। हाँ, तो देखो ज्ञान तो अभी भी वैसा ही है क्या? ज्ञान में जानने की शक्ति तो है, लेकिन जानते हुए खेद आ जाए ऐसा नहीं है ज्ञान क्या? जी जी ऐसा नहीं है। जैसे भगवान है, तो भगवान केवल ज्ञान से पूरे, केवल ज्ञान भगवान को है, उस केवल ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है, जी जी लेकिन वहाँ खेद कहीं नहीं है जी क्या? नहीं है, खेद है कि नहीं? नहीं खेद नहीं है, भगवान में नहीं तो हमें भी नहीं। हाँ, तो पूरे विश्व के सकल पदार्थों को एक साथ जानना है कि नहीं? जान रहे हैं, जानना है। और खेद नहीं आ रहा, खेदा ही नहीं रहा है। क्योंकि वो अलग भाव था, वो निकल गया। हाँ, क्योंकि अगर ज्ञान में ही खेद वाली बात होती तो अभी भी आती जी, क्या? ज्ञान में ही अगर जानने में ही खेद आता तो अभी भी आता। अभी आता, लेकिन आता ही नहीं है। जी अब यहाँ पे देखो तो आ रहा है। आ रहा है, तो आ रहा है तो वो ज्ञान में से नहीं आ रहा है हाँ, क्या? यही बता रहे हैं, तो वो ज्ञान में से नहीं आ रहा। हाँ, वो अलग 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 है, उसका उसका कारण अलग है जी जी ठीक है ना? क्योंकि जब तक मोहिनी का सद्भाव है तब ऐसे, तब तक ऐसा ही हो रहा है ऐसा क्या? ही हो, ऐसा खेद आ रहा है। हाँ, तो वो खेद अलग जगह से आ रहा है, उसका कारण भी आत्मा नहीं है कि नहीं? उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है कि नहीं? उसका भोक्ता भी नहीं है क्या? जी हाँ, इसलिए क्या कहा वीतराग भाव। ज्ञान में क्या है? वीतराग भाव। हाँ, ज्ञान भाव में जो सकल पदार्थों को जानने का स्वभाव वाला है वह वीतराग भी है क्या? जी खेद रहित जानना जी क्या? जी, वीतराग भाव माने क्या? खेद रही जान। हाँ, खेद रहित जानना। जी तो ज्ञान में खेद वाली बात है कि नहीं? नहीं। हाँ, कि ज्ञान में खेद वाली बात है ही नहीं है। जी वो तो कैसा है? वीतराग। हाँ, वीतराग भाव रूप है। जी खेद की बात तो कहीं और से आ रही है। हाँ जी क्या करे राजेंद्र भाई साहब? बिल्कुल, खेत की बात तो कहीं और से आ रही, मतलब वो तो मुंह के उदय से हो। हाँ, विचारों में आ रही है, मुंह के उदय से आ रही है, ये अलग बात है क्या? लेकिन जो ज्ञान सकल पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाला है
वो बीतराग भाव रूप है क्या? हम्म, जी का काम करता हूँ। हाँ। अब आगे क्या कहा? वीतराग भाव परम आनंद रूप इंद्रिय सुख स्वरूप अमृत के रस के स्वाद से समरसी भाव को हाँ परिणित हुआ है। हाँ, परिणित हुआ है। हम्म, ऐसी सामर्थ्य है क्या? हम्म, अभी आप खेद रहे जान सकते हो? हम्म, जी हाँ? जान सकते हैं, जान सकते तो जान सकते हो इसका मतलब ताकत है कि नहीं है? हैं। फिर आगे क्या कहा? ऐसा है हे योगी, शुद्ध निश्चय से अपने आत्मा को ऐसा समझ। हाँ, देखो फिर आ गई अपनी तरफ बात क्या? हम्म, कौन है ऐसा जिसका जिसका ज्ञायक भाव बीतराग भाव रूप है, आनंद रूप है? कौन है? मैं ही हूँ। हाँ, अचर करे ऐसा ये योगी शुद्ध निश्चय से क्या? हम्म, शुद्ध निश्चय से अपने आत्मा को ऐसा समझ। जी यहाँ जानने में जो खेद वगैरह आते हैं वे हमारे स्वरूप नहीं है क्या? हम्म, ना हम उनके कारण हैं, जी ना हम उनके कर्ता हैं। जी हमारा स्वभाव तो कैसा है? ज्ञानमयी है। हाँ जी अब वो ज्ञान कैसा है हम्म, कि लोग के पदार्थों को एक साथ जानने के स्वभाव वाला है। हम्म, और जानने के स्वभाव में क्या है विशेषता? हम्म, कि क्या सब उसमें कुछ खेद नहीं है क्या? हम्म, हम्म, जानने वाली वस्तु में जानना है, हम्म, लेकिन जानते हुए क्या नहीं है? खेद नहीं है। हाँ, खेद नहीं है, इसलिए वीतराग है। जी ठीक है। हाँ, और जानता है और सुख भी है। हम्म, सुख भी है। सुख भी है हम्म, कि नहीं? है, तो अब ऐसा स्वभाव है हम्म, क्या? ऐसा स्वभाव है। है कि ना? अब आचार करे उसे तुम जानो क्या? हम्म, हम्म, अपने को जानो। जानो, ऐसे ही है हम्म, क्या? जी ऐसे ही समझिए उसे। जी कि नहीं? जैसे कोई कोई दृश्य आता है कि नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इंद्रियों को भी उस दृश्य को देखने से घुमा लेते हैं क्या? हाँ हम देखना भी पसंद नहीं कर रहे। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये सब ज्ञान में से हो रहा है क्या? नहीं, ये समझ। मतलब घुमा लेते हैं तो ये सब ज्ञान में से हो रहा है। हाँ, मतलब ये है कि हम देखना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब है कि वहाँ मतलब कसाय इतनी तीव्र है कि नहीं? द्वेष है ना। हाँ, द्वेष भाव इतना तीव्र है, तो हम ज्ञान की जो सामर्थ्य वाली, जो ज्ञान की व्यक्तता वाली इंद्रियां हमें उस ज्ञेय को जानने से भी हटा रहे हैं क्या? हाँ हटा दें। क्योंकि कि वो हमें वो खेद नहीं आया है कि नहीं, हम्म, जबकि आपके ज्ञान में है ही नहीं वो चीज क्या? हम्म, हम्म, कि है। नहीं है। हाँ, कैसा है? हम्म, फिर क्या कहा? हम्म, शुद्ध द्रव्यार्थिक से बिना ताकी का घड़ा घड़ा हुआ सुघट भात हाँ, गायक स्वभाव नित्य है। अब देखो पहले क्या कहा? शुद्ध निश्चय से क्या? पहले क्या कहा? शुद्ध द्रव्यार्थिक से नहीं, इसके पहले और आगे। शुद्ध निश्चय से अपनी आत्मा को ऐसा समझ। शुद्ध निश्चय से अपने आत्मा को ऐसा जान, है नहीं? जी यहाँ तो लगाया शुद्ध निश्चय है क्या? हम्म, हम्म, कि नहीं? हम्म, जहाँ मेरा बंद पर्याय में स्थिति है, हम्म, कहाँ स्थिति है? बंद पर्याय में। बंद पर्याय में कि नहीं? अब जिसके साथ बंद है कि नहीं, उसने हमारे गुणों को घात के रखा है क्या? हम्म, हम्म, जैसे ज्ञान पे ज्ञान अवर्णीय है, हम्म, दर्शन पे दर्शन अवर्णीय है हम्म, कि नहीं, चारित्र पे मोह नहीं है, जी और फिर भी यह स्वभाव कैसा है? हम्म, जानने, सबको जानने का है कि नहीं? है, है। और जानते हुए खेद खेद वाली बात है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। हम्म, कितनी? तो आचार्य ने इसके लिए शुद्ध निश्चय का प्रयोग किया
हम्म, क्या हाँ, जो कर्म के भाव है अशुद्ध भाव, है नहीं। हम्म, हाँ, हम्म, जैसे ज्ञान में आपको खेद की बात लगती है तो वो बिना मोह के नहीं लगेगी। क्या हाँ, एक बिना मौके नहीं लगेंगे। हाँ, हम्म, है नहीं। हम्म, अगर आप हो रहे के ज्ञान का स्वरूप देखो हम्म, तो कैसा है? तो वितराग स्वभाव वाला है। ऐसा ही है कि नहीं, उसमें खेद है ही नहीं। जी नहीं है। तो अब ये तो एक द्रव्य है। क्या हम्म, हम्म, ये कैसा है? जो ज्ञानमयी है कि नहीं। जी अमूर्त है जी, क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य है। और उसका परिमाण ऐसा है। क्या जी परिमाण कैसा है? ऐसा ही है। ऐसा है कि वो ज्ञानमयी है हम्म, और जानते हुए उसमें जो खेद है वो नहीं आता। क्या जी जी और सोपर का जानना हो जाता है। क्या हो जाता है, हो जाता है। और जानते हुए सुख भी आता है। हाँ जी, तो ये तो द्रव का परिमाण है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप मोह है तो क्या अनुभव करो, तो कौन ऐसा है? मैं ही ऐसा हूँ। आप ही ऐसे हो जी कि और कोई है? नहीं, मैं ही ऐसा हूँ। ठीक है ना। हम्म, तो अब आचार्य ने दूसरी बार फिर क्या कहा कि शुद्ध द्रव्य अर्चक न ऐसे, हम्म, हम्म, है नहीं। तो ये एक कंप्लीट द्रव्य है। क्या हम्म, जो ज्ञानमयी है और सुखमयी है। क्या हम्म, ठीक है। कैसा है? ज्ञान की आत्मा है। है, जी ज्ञान की ज्ञानमयी है और सुखमयी है। जी तो ज्ञानमयी और सुखमयी जो कौन द्रव्य है? मैं आत्मा। हाँ, आत्मा यानी जीव द्रव्य, है नहीं। हम्म, तब आचार्य का द्रव्यार्थिक नए से देखो। क्या हम्म, ऐसे? द्रव्यार्थिक न से। हाँ, कि द्रव्यार्थिक नए से बिना टांकी का गढ़ा हुआ, यानी जो भगवान देह में विराजमान है, इसे आप द्रव्य के विचार से देखो तो अनादि अनंत ऐसा ही है। क्या जी, इसे किसी ने बनाया नहीं है। क्या ये आप जो बता रहे हैं शुद्ध निश्चय से तो हमने द्रव का स्वभाव समझा कि मैं ऐसा हूँ। ये कहना शुद्ध चाह निश्चय में देखा हमने अशुद्धता के साथ। क्या शुद्धता के साथ। अशुद्धता के साथ देखा तो वो ज्ञानमय भी मिला और सुखमय भी मिला। हाँ, वो तो हमने विधि लगा के देखा शुद्ध आप निश्चय। विधि लगा के देखा, हाँ, जी लेकिन आपने जिसे देखा है वो द्रव्य है। क्या हाँ, हाँ, वो वस्तु क्या है? द्रव है। द्रव्य है। तो अब उस द्रव्यार्चक ने ऐसे बता रहे हैं कि ये द्रव्य है, ये किसी ने गढ़ा नहीं है, यानी बनाया नहीं है, अनादि अनंत है, ऐसा ही है। क्या सही बात है भैया, पहले तो हमने अशुद्धता के साथ जो द्रव्य है उसे हाँ, भगवान के कहे अनुसार विधि अनुसार अब देखा। मन करके देखा जान के। देखा, जानते तो ज्ञान में तुम्हें यहाँ पे देखे। क्यों भाई साहब? ऐसा हाँ, है ना कि शुद्ध निश्चय का मतलब ये होगा कि जो भगवान ने बताया उस हिसाब से अवस्था, मतलब लक्षण से देखा तो अपनी आत्मा को देख लिया, ऐसे ही है ना? देख लिया कि नहीं। हाँ, वो ही मैं कह रहा अनुभव कर और लिया। जो अनुभव में आया कि नहीं। अब द्रव, अब द्रव का हाँ निश्चय हो गया तो हाँ निश्चय हो गया। हाँ, तो जो अनुभव में आया तो अब अच्छा कहे वो एक कंप्लीट वस्तु है, हाँ, एक द्रव्य है। वैसे द्रव्यार्थिक ने से कहा अब उसे द्रव्य देने से कह दिया। क्या कि वो अनादि अनंत ऐसा ही हाँ, हमारी समझ में क्या नहीं। आ गया भैया। दो दो अलग अलग दो जगह दो विशेषण है। क्या हाँ, नहीं समझना चाहिए। नए नए तो एक बात को कहें गुण से परिणमन को लिया, और जब द्रव समझ में आ गया तो नए खत्म हो गया, तो द्रव्य आर्थिक नए से कह दिया। इसलिए कहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से, कि नहीं। जो जो आपने काय में से देखा, मिले हुए में से, काय में से अपने को जाना, मिले तो वहां क्या क्या मिला हुआ था? द्रव्य कि 8 कर्म मिले हुए थे, 3 शरीर मिले हुए थे, मोह मिला हुआ था, कि नहीं। जी जी और सब में से आपने जान लिया, हाँ जी जान लिया। कि नहीं। हम्म, अब आपने जिसे जाना है वो द्रव्य है। क्या हाँ, इसलिए क्या कहा शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से। हम्म, वो इन 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 भावों के साथ है लेकिन किसी से मिला नहीं है। क्या जी जी तो क्या कहा शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से बिना टांकी का घड़ा, हम्म, मतलब
जो भगवान देह में विराजमान है वो किसी ने बनाया नहीं है क्या? जी, जी, तो टांकी का घड़ा कौन है? बिना टांकी का घड़ा कौन है? हाँ, जो द्रव्य है। इस मतलब बनाया नहीं है क्या? जी, जी, जैसे किसी ने बनाया नहीं, जी, और जो स्वभाव है वो वो भी ज्ञान किसी स्वभाव है, वो बनाया है। नहीं, वो भी किसी ने नहीं बनाया, वो भी नहीं। यानी आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया, जी, कि नहीं? जी, जो आत्मा द्रव्य है, हम्म, और आत्मा में जो ज्ञायक भाव की शक्ति है वो भी किसी ने नहीं बनाई, वो भी ऐसी। वो भी किसी ने नहीं बनाई, जी, कि नहीं? तो उसमें जो गुण धर्म है वो भी किसी ने नहीं बनाया, वो भी अनादि है। तो इसका मतलब पूरी वस्तु कैसी है? हाँ, अकृत्रिम अनादि है। पूरी वस्तु कैसी है? आत्मा अकृत्रिम है। हम्म, इसलिए क्या कहा? बिना टांकी का घड़ा क्या है? का बिना टांकी का, जी, यानी बनाया नहीं है। जी, बिना टांकी का घड़ा हुआ सुगठित घाट क्या? जी, जी, क्या लिखा? हम्म, सुघट घाट जी, क्या? जी, सुघट घाट माने मतलब जैसे जो संपूर्ण सुघटित घाट माने अकृत्रिम क्या? क्या करेगा भाई साहब? सुघट का मतलब हुआ जो घटा हुआ नहीं, अपने बना बनाया हो। घाट माने किनारा, सुघट घाट हो गया। अपना अकृत्रिम है, अकृत्रिम। हम्म, हाँ, ठीक है ना? और क्या है? ज्ञायक स्वभाव हम्म, और नित्य क्या? ठीक है ना? ये किनका परिचय है? मेरा। मेरा है, मेरा मेरा। बिना कि नहीं? टांकी के। अब हमारे सामने कौन है? ये शरीर आत्मा। शरीर हैं? दिख रहा, शरीर दिख रहा और मैं हूँ। शरीर। तो ये शरीर है, ये घटा है क्या? बना। ये सुगठित घाट नहीं है क्या? जी, ये कैसा है? ये टांकी से घटा गया है। गड़बड़ होता है। ये तो गड़बड़ तोड़ता रहता है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये तो घटा हुआ हाँ, टांकी से गड़ा हुआ है। हाँ, ये टांकी से घटा हुआ घड़ा है। ये दिख रहा है ऊपर वाला, जी, इससे तो घटा गया है। जी, बिना टांकी के टांकी लगी है इसमें? की लगी कौन से काय की लगी टांकी? जो नाम काम कर्म की। हाँ, नाम कर्म की टांकी लगी है, तब ये घड़ा बना है। जी भैया। हवाई समझ में? हाँ जी भैया। ये शरीर दिख रहा है, जैसे इसे घटा गया मतलब बनाया गया है। जी, इसमें टांकी भी लगी है क्या? हाँ, तभी तो बिनस जाता है। तभी तो बनाया गया, तभी तो कृत्रिम है क्या? जी, जी भैया। तो इसमें टांकी काहे की लगी? ये नाम कर्म की। हाँ, और घटा कैसे गया? जी, कर्मों से ही तो घटा गया। तो नामकरण से तो वो तो आ गया टांकी के रूप में। हाँ, अब ये बना कैसे? खुदगल से, खुदगल से। खुदगल स्कंद है ना। हाँ, खुदगल से। जी, हवाई समझ में? जैसे एक जी, पत्थर है, कि नहीं? हम्म, अब टांकी लेके मूर्ति बनाई क्या? जी, तो पत्थर ही नहीं है तो मूर्ति कहाँ से बन जाएगी? हाँ जी भाई, पत्थर चाहिए तब बनेगी मूर्ति। अभी तो बनेगी। जी, ऐसे ही हाँ, ये पत्थर है, खुदगल द्रव्य। हाँ, ये पत्थर है, ये आर वर्ण है, कि नहीं? इस पर ये आकृति बनी है, तो टांकी चलिए कर्म की क्या? जी, तब और ये बन गया। वैसी आकृति सामने आ गई। हाँ, तो जैसे जैसे टांकी चली है वैसे वैसे आकृति बन गई है। जी, हवाई समझ में? हाँ जी भैया। मतलब देखो, टांकी अलग है और मूर्ति अलग है। अलग है। समझो बात को। जैसे कोई है। हाँ, पत्थर भी अलग है। हाँ, मतलब देखो, समझो बात को। जैसे कोई मूर्तिकार है नहीं? वो मूर्ति बना रहा है, जी, तो अब बिना पत्थर के तो मूर्ति बनेगी नहीं क्या? नहीं, नहीं, बिना टांकी के भी नहीं बनेगी। अब वो टांकी चला रहा है, कि नहीं? जी, जी, तो मूर्ति में से आकार निकल रहा है
क्या? निकल रहा है, निकल रहा है। कि नहीं? अब टांगी अलग है और मूर्ति अलग है। क्या? ठीक है, टांकी अलग है और मूर्ति अलग है। ऐसे ही जो नामकरण है वो अलग है और जो ऊपर का शरीर अलग है। क्या? अलग है, अलग है। लेकिन उसमें जो जो टांकी लग रही है नामकरण की, आकृति वैसी आ रही है। क्या? जी जी। हवाई समझ में? हाँ जी भैया, 5 इंद्री की टांकी लग गई तो 5 इंद्री शरीर मिल गया। आपको 5 इंद्री लग गई तो बन गई, आ गई। तो जी कैसा घड़ा है? जी तो कृत्य में। हाँ, जी कृत्य में है, इसमें टांगी लगी है और ये घड़ा गया है, क्या बनाया गया है। कृत्य में तो नष्ट है कि नहीं है? कृत्य में तो नष्ट भी होगा। तो हो ही जाएगा कि नहीं? और कैसा है? जड़ है जी। क्या? और अनित्य है। क्या? क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, अनित्य है। हाँ, मतलब इस घड़े के और हमारे आत्म द्रव्य के कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं। क्या? जी जी, नहीं मिल सकता। हाँ, इसलिए क्या कहा, शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय से, यानी द्रव्य का विचार करो। क्या? ये जो शरीर है इसके द्रव्य का विचार करो और जी। अपना विचार करो। अपना विचार करो जी। आप जो द्रव्य हो उसमें आपका कोई भी चिन्ह इस घड़े से नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। क्योंकि इसमें टांगी लगी है, ये बिना टांगी के बना ही नहीं है। क्या? कर्म की टांगी लगी जी। और बना कैसे? पुद्गल। तो कितने पुद्गल लगे? बहुत पुद्गल लगे जी कि नहीं? और इसलिए वो कैसा है, जड़ है। और बनाया गया है इसलिए अनित्य है। अनित्य है जी। अब इसमें जो भगवान है गायक स्वभाव वो नित्य है। हाँ, क्या उसे किसी ने बनाया नहीं है? अकृत्य में नित्य है। हाँ, आकृति में गायक है और नित्य है। जी। और देह है वो कृत्य में जड़ है और अनित्य है। हाँ ठीक है जी। हवाई समझ में? हाँ। ये द्रव्य से परिचय कराया। क्या? जो देह दिख रही है कि नहीं, वो घटी गई है। क्या? उसमें टांकी भी लगी है और जड़ है और अनित्य है। और इसमें जो भगवान है गायक स्वभाव वो कैसा है? किसी ने बनाया नहीं है। क्या? गायक है और नित्य है। हाँ, गायक है और नित्य है। जी ठीक। जी। फिर क्या कहा? मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन से रहित निरंजन है। हाँ, अब भीतर और जाके देखो कि नहीं, जी तो जो भोरा देश के भाव है वो आतर करे भी तो अंजन के हैं कि नहीं? हाँ, इस घड़े के भीतर और ये घड़ा है कि नहीं है। हाँ, जो कैसा है? मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन। उसका और स्वरूप बताओ कैसा है? दुख रूप है। और लिख दिया ना भाई साहब, राग आदि, तो राग आदि में सब आ जाएगा, मोह आ जाएगा, सब ठीक है। आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन उसको कोई संज्ञा तो दो। अंजन दिया ना भैया, हैं? मैम, अंजन दिया। एकदम कहते भाई साहब, अंजन है तो उसको संज्ञा है अनादि शांत। क्या? अनादि। अनादि शांत है वो, है तो अनादि से। लेकिन लेकिन उदय उदय हो के क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। नहीं ये समझ। अनादि निधन संज्ञा तो हमारी हो गई। ये अनादि शांत है। अनादि शांत और ये ऊपर है, ये घड़ा है, ये सारी शांत है। सादि शांत। अब ऐसे देखो क्या, ठीक है। तो ऊपर वाला जो घड़ा जो टांगी से घड़ा है जी कैसा है? सादि शांत। सारी शांत, यानी इसकी आदि भी है और अंत भी है। जी क्या? जी। अब इसके भीतर और एक शरीर है जो राग दिन वाला, वो क्या है? वो अनादि शांत है। इंसान वो अनादि शांत है।
क्या हम्म, आज के तो नहीं है राग देश में, वो तो अनादि के नहीं, है। अनादि क्या? के, जी, और वह हो के शांत हो रहा है जी, कि नहीं हो रहा, हम्म, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा। क्या खत्म नहीं हो रहा, जी, खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अनादि अनंत को नहीं देखा, तो क्या देखा आपने? इसी को अपना मान लिया, तो इसका मतलब मोह भाव हो गया, जी, उससे कर्म फिर आ गया, उससे कर्म इसलिए वो खत्म नहीं हो पा रहा। क्या? हम्म, लेकिन वो आत्मा नहीं है। क्या? जी, इसलिए वो कैसा है? अनादि शांत। हम्म, तो उसमें हमारा स्वरूप कैसा है? अनादि अनंत, अनादि अनंत है। क्या? जी, इसलिए अब उससे भेद ज्ञान कराया, तथा मिथ्यात रागादि रूप अंजन से रहित निरंजन है। क्या? हम्म, कौन है निरंजन? मैं अब आगे क्या कहा? ऐसे आत्मा को तू भली भांति जान, ऐसे आत्मा कौन है? जो सब पदार्थों में उत्कृष्ट है, ऐसे आत्मा को माने क्या? जो अभी सारे विशेषण बताए कि हाँ प्रकृति में हाँ भाव वाला हाँ है, निरंजन है, हाँ। जी, ऐसे आत्मा को, जो ऐसे लक्षण वाले आत्मा को मैं जानूं, जी, जो सब क्या लिखा? पदार्थों में उत्कृष्ट है, नहीं, अब यहीं रहो, अभी इसी लाइन पर रहो। ठीक है, ऐसे आत्मा ऐसे आत्मा को तू भली बात जान। हम्म, तो मतलब भैया विधि लगा के, जैसे तो भली बात माने क्या? हमें तो दिखाई दे रहा है कि मैं आपसे देख रहा हूँ, इसमें इसमें विधि लगा के प्रवेश करके कि इंद्रियों से जानना हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इंद्रिय से जानता हूँ कि ये माँ बाप है, लेकिन जहाँ इंद्रिया व नियम से जीवा मैं जीवा, हाँ। ये इस विषय का, इंद्रिय का, मोह भाव का सबका ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप ही चेतन स्वरूप है, चेतन में चैतन्य का प्रकाश ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है, स्व पर प्रकाशक रूप से हो रहा है, अस्थि नास्ति धर्मों से कार्य कर रहा है, अस्थि में मैं स्वयं और ये इंद्रिय के विषय भाव सब चेतना है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हो रही, ऐसी चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन नहीं हूँ, ऐसे जाना हमें बात नहीं करनी। क्या करे कविता जी? भली भांति का मतलब क्या है? जी, विधि लगा के, हाँ, भली भांति का मतलब है विधि लगा के जानना। जी, क्या कह रहे लक्षण हैं कल? से फिर भली बात जानो। हाँ लक्षण ज्ञान के फिर पूरा वो करो उसको भली हाँ बात जानो। हाँ, मतलब विधि लगा के जानना, है ना? जी, जो सब पदार्थों में उत्कृष्ट है, हम्म, तो किस किस में उत्कृष्ट है? पहले तो इस शरीर में ही सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है, हाँ जिस सब शरीर का ज्ञान होगा, और फिर जब हम देखते हैं भगवान के बताए अनुसार, तो हाँ। 6 द्रव्यों में भी उत्कृष्ट है, क्योंकि ज्ञान दर्शन इसमें है, ऐसा किसी में। नहीं, जो वही लिखा है अच्छा, कि भली बात जान, पहले तो ये लिखा है नहीं, हम्म, फिर हम्म, लिखा जो सब पदार्थों में उत्कृष्ट है। हम्म, अब इसका क्या मतलब है? ये भली बात ही जाना, तो अब हमने जाना कि जो इस पिंड में, जो शैलू पिंड में, हाँ कि जिसको अपना मान रहे थे इंद्रियों के साथ, अब इसमें सबसे उत्कृष्ट वही जानना जो हमने अभी जाना, आत्मा को शुद्ध चेतन, हाँ। वही सबसे उत्कृष्ट निकला, वो अनादि अनंत निकला। तो सब पदार्थों में माने क्या? नौ पदार्थ जो है उन सब पदार्थों में मौन सबसे उत्कृष्ट, क्योंकि सब पदार्थ तो अवस्था ही है। नौ पदार्थ अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, सुख, दुख, ये सब मतलब पूर्ण पाप, इन सब में मैं ही उत्कृष्ट हूँ, शुद्धात्मा। अभी अभी क्या पुण्य का उदय चल रहा है क्या पाप का? ये तो पुण्य का चल रहा मेरा, जैसे पुण्य का चल रहा है या पाप का चल रहा है? पुण्य का, पुण्य का, है नहीं? और कसाय
मंद है कि तीव्र है? मंद है। मंद है। तो बोले उस पुण्य में भी वही शुद्धात्मा उत्कृष्ट है कि नहीं? नहीं है समझ में? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। किनका चल रहा पुण्य का बताया? मेरा मेरा। तो ये मोह है मोह क्या? बोले उस मोह में भी वही शुद्धात्मा उत्कृष्ट है, पुण्य में भी वही है क्या? और ये देह दिख रही है, ये क्या है? अजीब है। अजीब है। इसमें भी वही उत्कृष्ट है। अब इस अजीब में इंद्रियां लगी हैं क्या? इस अजीब में क्या लगा है? इंद्रियां लगी। इंद्रियां लगी हैं। इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं क्या? तो उनमें कौन उत्कृष्ट है? उनमें भी मैं ही उत्कृष्ट हूँ। हाँ, उनमें भी मैं ही उत्कृष्ट हूँ, क्योंकि जान कौन रहा है? जान तो मैं ही रहा हूँ, इंद्रिया जान तो मैं ही रहा हूँ कि नहीं? तो जो जानने वाला है और सुख वाला है वही उत्कृष्ट है। जी ना तो इंद्रियों में ज्ञान है ना सुख है। हाँ ना उनसे ग्रहण होने वाले विषयों में ज्ञान है ना सुख है। जी ना पुण्य के उदय में ज्ञान है क्या? क्या है? नहीं है, और राग देव मोह में उसमें भी ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। और जो कर्म निर्जरा हो रही है उसमें, उसमें भी ज्ञान है। तो ये सब जगह कौन उत्कृष्ट है? नहीं हाँ, मैं ही उत्कृष्ट हूँ। अब जो विषय जानने में आ रहे हैं इंद्रियों के द्वार से, उनमें भी नहीं हूँ। हाँ, अब उनमें भी मैं ही उत्कृष्ट हूँ क्या? अब जब इंद्रिय की तरफ से जानना होगा कि नहीं, तब आपको दो तरह के ज्ञेय जानने में आएंगे क्या? जी कौन से? सम्मान जाति हैं? अच्छे मिश्र ये जानने आएंगे। आएंगे कि नहीं? तो इनमें कौन उत्कृष्ट है? इनमें भी कोई नहीं, इनमें भी मैं ही हूँ। इनमें भी कोई उत्कृष्ट नहीं है, मैं ही हूँ क्या? जी नहीं है समझ में? जी सचित आएंगे या अचित आएंगे? या तो इस बच्चे दिखेंगे कि नहीं? जी क्रिया शादी हाँ, जीव की अवस्था दिखेंगी क्या? और या सोना चांदी नोट वगैरह दिखेंगे, हीरे जवाहरात। तो इनमें कौन उत्कृष्ट है? मैं ही उत्कृष्ट हाँ, सब जगह मैं ही उत्कृष्ट हूँ। हूँ। अब विचार मन के दिखेंगे क्या कि ये सब मेरे हैं? तो ये क्या है? ये कौन पदार्थ है? जब ये जानने में आए तब ऐसा मन में विचार आया कि सब मेरे हैं क्या? तो ये कौन पदार्थ है? हाँ, आश्रम। आश्रम में कौन उत्कृष्ट है? जानने वाला है, जान कौन रहा आश्रम? हाँ, सब जगह मैं ही उत्कृष्ट हूँ क्या? इसलिए क्या लिखा, जो सब पदार्थों में उत्कृष्ट है। यानी पहले शरीर में, दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, सब जगह कौन उत्कृष्ट है? नहीं। अब जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय की तरफ से क्या? अब ये जानने में आए क्या? तो उनमें कौन उत्कृष्ट है? आप उनमें भी मैं ही हूँ क्या? एक फिर आगे क्या कहा? इन गुणों से मंडित शुद्ध आत्मा ही उपाधि है और सब करने योग्य है। हाँ, यानी निःशुद्ध आत्मा का अनुभव करो जी क्या? जी अभी पुण्य का उदय चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो उसकी क्रिया दिख रही है क्या? तो क्या क्रिया हो रही है? यानी जिन वचनों को सुना जा रहा है जिन लक्षणों को सुना जा कि नहीं, तो इन सुनने में कौन उत्कृष्ट है? रहा है। सुनना सुनना उत्कृष्ट है कि सुनने में जो जान रहा है वो उत्कृष्ट है? जानने वाला उत्कृष्ट है भाई साहब में, तो मैं रहा ना। हाँ, ठीक है ना? जी ऐसे अभी जो क्रिया हो रही इसमें से भी आप अपने को देखो
क्या? जी उसी में से अपनी को देखो। हाँ, तो जिन वचनों का सुनना हो रहा है, तो सुनना कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हो? ज्ञान के माध्यम से ज्ञान हो रहा मेरे को, जान रहा मैं तो। नहीं, हम पूछ रहे सुन कौन रहा है? कर्णेंद्रिय। हिंदी। आप क्या कर रहे हो? मैं तो जान रहा हूँ उसमें, जानने तो वाला सुनने- हूँ मैं। क्या सुनने वाला पुद्गल, सुनने का काम पुद्गल का है क्या? सुनने का काम किसका हो रहा है? सुनना सुनना उत्कृष्ट है कि सुनने में मैं जानने वाला हूँ ऐसा जानना उत्कृष्ट है? वाला उत्कृष्ट है। हाँ, क्या कह रहा है सालू? जी भैया। सुनना उत्कृष्ट है कि सुनने में जानने वाला उत्कृष्ट है? जानने वाला उत्कृष्ट है। सुनना सुनाना ये तो कर्म का भाव है क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, जब इंद्री मिल गई, सक्षम हो गया, इधर पुण्य का उदय आ गया, तो जिन वचनों का मिलना हो गया क्या? जी। तो इसमें उत्कृष्ट कौन है? हम्म, कि सुनने के साथ जो जान रहा है वो उत्कृष्ट है, ठीक है ना? ठीक। जी। ठीक हो गया। हे दिनवानी भारती तोरी इंद्रायण जो तेरी शरण करे सो पावे।